नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में हो रहे ईद मिलाप कार्यक्रम में बिहार की खूब चर्चा की। जी हां, कार्यक्रम हो रहा था हैदराबाद में और चर्चाएं हो रही थी बिहार की, और उन्होंने इस कार्यक्रम में खूब सारी बातें की बिहार के ऊपर और काफ़ी प्लानिंग के ऊपर भी चर्चा की कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी प्लानिंग की भी चर्चा की गई। और उन्होंने यह भी कहा कि एक सीट पर तो बिहार में जीत पक्की है। और क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ चर्चाएं हुई है वहां, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से कार्यक्रम तो हैदराबाद में हो रहा था, ईद मिलाप कार्यक्रम, लेकिन हैदराबाद के सांसद AIMIM के चीफ सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे थे बिहार की, और खूब बात कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी संकेत दिए कि बिहार की एक सीट पर उनका मानना है कि हमारी जीत लगभग पक्की हो चुकी है, और यह सीट है बहादुरगंज की सीट। अब बहादुरगंज की सीट को लेकर इतना उत्साहित क्यों हैं असदुद्दीन ओवैसी? इतना उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जो पिछली बार के महागठबंधन के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे तौसीफ आलम आ चुके हैं इनके साथ, ओवैसी के साथ। और ओवैसी को भरोसा है तौसीफ आलम की लोकप्रियता पर, तौसीफ आलम की काबिलियत पर। ओवैसी को लगता है कि तौसीफ आलम जो वहाँ से विधायक हैं, अंजार नईमी, इनको हरा देंगे। क्यों हरा देंगे? क्योंकि अंजार नईमी पिछली बार RJD से नहीं थे, अभी वे RJD के विधायक हैं, लेकिन पिछली बार पतंग से, जो AIMIM पार्टी है, उसके प्रत्याशी थे। और ओवैसी की पार्टी पतंग छाप से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ? AIMIM के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया, AIMIM छोड़ दिया और चले गए RJD के पाले में। तो उनमें से एक अंजार नईमी भी थे जो बहादुरगंज से विधायक हैं। अब अंजार नईमी का मुकाबला, पिछली बार मुकाबला क्या था 2020 में, कि तौसीफ आलम कांग्रेस के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी थे, और अंजार नईमी थे AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी बहादुरगंज से। इस बार मामला क्या होगा? उलट जाएगा। अंजार नईमी होंगे RJD के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी, और इधर से तौसीफ आलम होंगे ओवैसी के प्रत्याशी, AIMIM के प्रत्याशी। मतलब पूरा खेल उल्टा हो गया, पहलवान बदल गए। इधर का पहलवान उधर चला गया और उधर का पहलवान इधर आ गया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब पहलवान बदल गया तो क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ क्यों लगता है ओवैसी को? हैदराबाद में जब ओवैसी बोल रहे थे ईद मिलाप कार्यक्रम में, तो उन्होंने क्यों कहा कि इस बार बिहार के चुनाव में हमें बड़ी सफलता की उम्मीद है? हमारे जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, जो विधायक हैं, वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत रंग लाएगी और हम इस बार काफ़ी सीटें जीतेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवैसी ने अपनी छवि कट्टर डॉगमेटिक मुस्लिम लीडर से सॉफ्ट मुस्लिम लीडर बनाने की कोशिश की है। हम पूरे AIMIM को देखिए गहराई से, तो आपको पता चलेगा कि जैसे कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर बढ़ रही है, उसी तरह से AIMIM सॉफ्ट, जो हार्डलाइन मुस्लिम राजनीति है, उसको छोड़कर सॉफ्ट मुस्लिम राजनीति पर बढ़ रही। सॉफ्ट मुस्लिम राजनीति का क्या मतलब है? सॉफ्ट मुस्लिम राजनीति का मतलब यह है कि अख्तरुल इमान, जो AIMIM के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल क्या बयान जारी करके कहा? उन्होंने कल बयान जारी करके कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को बकरीद के दौरान ध्यान रखना चाहिए हिंदू भाइयों का और जैन भाइयों का। यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी बकरीद पर कार्यक्रम है, उस वजह से उनकी आस्था को ठेस न पहुँचे, इस वजह से उनको तकलीफ़ न हो। हम बकरीद के दौरान जो भी करें, उस दौरान गंदगी न फैलाएं, जिसकी वजह से हमारे जो पड़ोसी हिंदू भाई हैं, जैन भाई हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। तो यह सारा क्या है? यह सारा सॉफ्टनेस दिखाने की कोशिश है, ताकि अभी तक ये हो रहा था कि जो छवि थी ओवैसी की, वो कट्टर
मुस्लिम लीडर की छवि थी, लेकिन अब वे अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जो भूमिका निभाई उसमें भी यह साफ दिखा कि कैसे वो छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जितनी ताकत से और जितनी उग्रता से मजाक उड़ाया और हमले किए पाकिस्तान पर, उतनी उग्रता से तो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने कुरान के आयतों का हवाला दे देकर, उन्होंने इस्लाम की बात करके पाकिस्तान से सवाल किए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, मजाक उड़ाया और ऑफिशियल भिखमंगा तक कह दिया। कहा कि पाकिस्तान जो है ऑफिशियल भिखमंगा है, इनको भीख मांगने की आदत है। क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद जब उन्हें भेजा गया डेलीगेशन में, जो सांसदों का डेलीगेशन गया ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे स्टैंड को क्लियर करने के लिए दूसरे देशों में, उसमें भी उन्होंने बहुत मजबूती से मुस्लिम देशों में, जो मुस्लिम बहुल देशों में, इस्लामिक देशों में जब वे गए तो वहाँ उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो कह रहे हैं कि हाँ, बकरीद के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों, जैन भाइयों को तकलीफ़ ना हो। मतलब यह पूरी कोशिश है यह मैसेज देने की कि अब हम कोई भी कट्टर बात, ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे समाज में ध्रुवीकरण होगा, जिससे हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ेगी, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच किसी तरह का मनमुटाव होगा। और यही रणनीति इस बार सॉफ्ट मुस्लिम राजनीति की रणनीति अपनाना चाहते हैं ओवैसी बिहार में। और यही वजह है कि देखिए, उनकी कोशिश ऐसे नेताओं को उतारने की। इस बार कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे और उसमें से कई हिंदू कैंडिडेट भी होंगे। जैसे ढाका से, मोतिहारी के ढाका से उन्होंने एक दे भी दिया, एक हिंदू उम्मीदवार दे दिया, राणा रंजीत नाम है उनका। राणा रंजीत ढाका से AIMIM के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने ढाका में जो ओवैसी ने सभा की, उसमें सभा में ही ऐलान कर दिया। मतलब यह एकदम साफ है कि जो इस बार 50, 55, 60 जितने भी प्रत्याशी उतारे ओवैसी, उनके कई प्रत्याशी हिंदू हो सकते हैं और वे यह मैसेज पैगाम देने की कोशिश कर सकते हैं बिहार के आवाम को कि कैसे उनकी पार्टी सिर्फ AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। और उनकी कोशिश दलित और मुसलमानों की एक जुगलबंदी बनाने की है ताकि दलित वोट करें और मुसलमान वोट करें और उनकी पार्टी अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। लेकिन उन पर एक बड़ा आरोप लग रहा था। उन पर आरोप यह लग रहा था कि आखिर वे अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो BJP की B टीम हो जाएंगे, क्योंकि वोट काटेंगे मुसलमानों का। और इससे फ़ायदा होगा किसको? इससे फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को, NDA को। इसका उन्होंने ऐसा तोड़ निकाला है जिसके आगे महागठबंधन को समझ नहीं आ रहा। राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। हाँ कहेंगे तो फंसेंगे और ना कहेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिम मतों का विभाजन न हो, इसलिए हम महागठबंधन में आना चाहते हैं, AIMIM को महागठबंधन में ले लीजिए। और बाकायदा AIMIM ने अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में यहाँ प्रस्ताव पारित करके वह मैसेज, संदेश, पैगाम भेज दिया है महागठबंधन के पास कि आप इसे स्वीकार करें, हम महागठबंधन में आना चाहते हैं, हमें महागठबंधन में ले लीजिए। अगर आप हमें महागठबंधन में ले लेंगे तो मुस्लिम वोटों का विभाजन नहीं होगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी NDA को रोका जा सकेगा सरकार बनाने से। अब दिक्कत यह है कि महागठबंधन इसको स्वीकार करेगा तो फंसेगा, अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फंसेगा। अगर राजद के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, वे अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो कितना भी छवि सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हों असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उनके नाम पर तो पोलराइजेशन होता है, कट्टर छवि तो अभी भी उनकी है। तो अगर वे महागठबंधन का हिस्सा होंगे तो पूरे बिहार में हिंदू और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा और इसका सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और NDA को। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण एक तरफ हो जाएगा और सिर्फ मुस्लिम मतों से तो नहीं जीत पाएंगे महागठबंधन के प्रत्याशी, तो इसका महागठबंधन को नुकसान होगा। अगर महागठबंधन नो कहता है कि नहीं आपको नहीं लेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान और AIMIM के दूसरे नेता कलेजा पीटते हुए जनता के बीच जाएंगे कि देखिए हमें तो ये लोग ले नहीं रहे हैं, ये लोग मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम तो चाहते थे कि महागठबंधन में हमें ले लें, लेकिन इनका अहंकार देखिए कि हमें ले नहीं रहे हैं। तो ये लोग, यही लोग जिताने की वजह बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल मिलाकर ओवैसी ने बिहार चुनाव में ऐसा दांव चल दिया है जिससे महागठबंधन को मुसीबत आएगी ही आएगी।
ऐसे में तो अब साफ हो गया है कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो महागठबंधन को प्रॉब्लम होगा, और अगर नहीं होते हैं तब उनके मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, और यही डर सता रहा है महागठबंधन को, इसीलिए महागठबंधन से जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रस्ताव भेज दिया है ओवैसी की पार्टी ने, अब महागठबंधन को जवाब देना है। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जवाब बिग नो है, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री होगी तो हम चले जाएंगे महागठबंधन से बाहर। अब ओवैसी को महागठबंधन में लाने की शर्त पर तेजस्वी यादव या तो गलती नहीं करेंगे कि कांग्रेस को खो दें, तो निश्चित रूप, और ओवैसी के पास देखिए, ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास पूरे संसाधन हैं। ओवैसी की पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वे हैदराबाद के सांसद हैं, और उनके पास उनकी पार्टी जो है AIMIM, वहाँ हैदराबाद में ऐसे भी पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो उनकी पार्टी के पास न रिसोर्सेज की कमी है, न पैसे की कमी है, और 5 अपने विधायकों को जिताकर उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि बिहार में उनके पास कितना जन समर्थन है। तो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी इस बार 50 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, और महागठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बनने जा रही है। तो आपने सुना कि कैसे ओवैसी हैदराबाद में चल रहे ईद मिलाप समारोह में बिहार की चर्चा को लेकर काफ़ी प्लानिंग भी की, और हमारे संपादक दीपक शर्मा ने भी हमें बताया कि ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा दांव खेल रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।